नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली ट्रिकी मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लाभ और हानि बोलते हैं, इसका पार्ट 5 है। दोस्तों, इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 120 की अपेक्षा में 140 में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना हो जाता है। ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है। देखिए, इसका ट्रिक क्या होता है, एन एक्स माइनस वाई अपान एन माइनस वन। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस ट्रिक को देखिए, एन एक्स माइनस वाई अपन एन माइनस वन, इसको अगर रख देंगे तो एकदम आसानी से आप लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देखिए, यन क्या है, इसमें यन जो गुना में बोलता है, 2 गुना 4 गुना, वो यन हो गया। ठीक है, और यक्स क्या है, पहला जो रहेगा, जो कि 120 की अपेक्षा 140 में कर दे रहा है। तो देखिए, 120 जो है, इसमें जो पहला रहेगा उसको एक्स हम लोग मान लेंगे, और जो दूसरा रहेगा उसको वाई मान लेंगे। तो आइए इस ट्रिक पे हम लोग रखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यन 2 गुना बोला है तो यहाँ पर 2, एक्स की जगह पर 120, ठीक, माइनस वाई की जगह पे 140 अपान यन की जगह पे 2, तो 2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 दूनी 24, यानी कि 120 गुणे 2 करेंगे तो 240 हो जाएगा, माइनस 140 अपान 1। अब देखिए, 240 में से 140 घटा लेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपये होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बट्टा वाला क्वेश्चन है, और बट्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे छूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टे कितने प्रतिशत का होगा? तो देखिए, बट्टा मतलब छूट, मतलब 30% का छूट दे रहा है, फिर 20% का छूट दे रहा है, फिर उसके बाद 10% का छूट दे रहा है। तो देखिए, पहले अगर 100 है, 100 से अगर हम लोग डायरेक्ट अगर छूट मतलब बट्टा में जाएगा या लाभ में जाएगा, कुछ में जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 30% का छूट हो रहा है तो कितना पहुंचा, 70 पे आ गए। ठीक है, 100 का अगर 100 में 30% का छूट हो गया तो 70 पे आ गए। अब देखिए, 70 में 20% का छूट बोल रहा है, तो 20% का बट्टा होगा, तो 70 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, कितना बचा, 14, यानी कि 70 में से अगर हम लोग 14 निकाल देंगे तो 56 हो जाएगा। अब देखिए, 56 का 10%, यानी कि 56 का 10%, 5.6, यानी कि 56 में से अगर हम लोग 5.6 घटाएंगे तो 50.4 आएगा। ठीक है, देखिए 100 था, अब आ गया 50.4 पे, यानी कि कितना हम लोग को छूट मिला, तो 100 में से 50.4 को अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना छूट हो जाएगा, 49.6। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपये में खरीदा है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हो? देखिए, छूट कितना दे रहा है, 25%, फिर भी उसे 10% का लाभ हो रहा है। लेकिन दिया क्या है, सीपी, यानी कि क्रय मूल्य दे दिया है और अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य हमेशा बड़ा रहता है, बस इसका ख्याल करिएगा। तो देखिए, 100 है और 25 का छूट दे रहा है, तो कितना आ गया, 25% का अगर छूट देगा तो 100 है तो 75 पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसे 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 से 110 पे आ जा रहा है। ठीक है, अब 2 टाइप का इसमें भिन्न बनेगा। देखिए, एक 75 बटा में 110,
या 110/75। तो क्या हम लोग को पूछ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इस दोनों भिन्न में से एक भिन्न को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को दिया है, क्रय मूल्य दिया है, सीपी दिया है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए अंकित मूल्य अगर पूछता है, अंकित मूल्य यानी एमपी मार्क प्राइस अगर पूछता है तो हम लोग बड़े वाले भिन्न को रखेंगे। तो 3000 इंटू बड़ा वाला भिन्न क्या है, देखिए 110/75। तो 110/75, इसको कैंसिल कर लीजिए 25 से। देखिए 25 त्याई 75, और इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 5/5 और 0 50 हो गया। तो 25 दूनी 50, और यहाँ पर क्या बचा, एक 0 बचा, तो एक 0 और कर देंगे। ठीक है, फिर 3 से इसे काटिए, 3 चौक को 12 यानी कि 40 बचा, और 40 का 110 में गुणा करेंगे तो देखिए 2 0 है तो 2 0 पहले आ जाएगा, फिर 4 1 कम 4, फिर 4 1 कम 4, यानी इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 4400 रुपये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। देखिए 25% का छूट दे रहा है, तो 100 से कितना आ जा रहा है, 75 पे। फिर देखिए फिर भी उसे 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 से 110 पे हो जा रहा है। ठीक है, और दो टाइप का हम लोग को भिन्न बनेगा। अगर देखिए अंकित मूल्य पूछेगा तो बड़ा वाला भिन्न से गुणा करेंगे, और क्रय मूल्य अगर पीछे पूछेगा तो छोटा वाला से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए अंकित मूल्य पूछा है, इसलिए हम लोग बड़ा वाले भिन्न से गुणा करेंगे। तो 3000 गुणे 110/75, तो 25 से हम काटे हैं तो 3 बेर कटा है, फिर 120 बेर ये कटा है, फिर 3 से इसे काट दिए तो 40 बेर कटा है। ठीक है, और 40 में 110 का गुणा किए हैं तो 4400 रुपये आया है। तो ये अंकित मूल्य आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।